हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स का 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये वाला क्वेश्चन वैसे हर बार पूछा जाता है, मात्र कितना मार्क्स में, 3 मार्क्स में। लेकिन इस बार आपके इस मॉडल सेट में भी दिया गया है क्वेश्चन, है ना, लेकिन वो पूछ दिया कितना मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो कोई बात नहीं है, 3 मार्क्स में पूछे या 5 मार्क्स में पूछे, क्वेश्चन तो करना ही करना है। आज आपको ये भी बता देंगे कि कहीं 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपको कैसे लिखना है और 3 नंबर में कैसे लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है और दबा के सपोर्ट करना है। वैसे आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना कि क्या ही जवाब दें, है ना। और आप सबों के सपोर्ट के लिए एक प्यारा सा सुनहरा सा गिफ्ट लाए आप लोगों के लिए। गिफ्ट लगे या फिर जो भी लगे देख लेना पहले, ठीक है। वो है हमारा अंतिम युद्ध का प्यारा सा सीरीज जो हमारे टारगेट टॉपर 95 ऐप पर स्टार्ट हो रहा है। कब से, तो 10 जनवरी से चलेगा। कितना दिन, तो मात्र, वैसे तो टारगेट है 15 दिन का ही, लेकिन 15 दिन में ही कंप्लीट कर देने का, लेकिन चलेगा आपका मान लेते हैं 20 दिन। वैसे तो एग्जाम तक आपका सपोर्ट देंगे, लास्ट एग्जाम तक, लेकिन स्पेशल इसमें से जो आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे मात्र 15 से 20 दिनों में। बोल सर क्या मिलेगा इसमें, तो इसमें से मिलेगा आप सबको, सबसे पहले देख लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज रिवीजन क्लास, एकदम डेरिवेशन के साथ, एकदम कन्वर्जन, नेमिंग रिएक्शन, जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो चलेगा, ठीक है। कितना में चलेगा सर, तो इसका प्राइस है सिर्फ 149। इसके साथ आपको 99 का गैस पेपर फ्री मिलेगा। आप सिर्फ साइड से कहीं गैस पेपर खरीदते हैं ना, 5-5 सेट ऑल सब्जेक्ट का, तो आपको लगेगा 99, लेकिन ये बैच में बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है। और कितना में, तो 149 में आपको ये भी फ्री मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अभी हमारा जो 2-3 महीना से क्रैश कोर्स चल रहा था, है ना, उसका जितना सारा वीडियो है, शॉर्ट नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का, सब डेरिवेशन वगैरह जितना भी चीजें हैं, जितना हम पढ़ा चुके हैं, सब नोट्स भी आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी डाउनलोड करना है टारगेट टॉपर 95 ऐप और ज्वाइन करना है ये अंतिम युद्ध का प्यारा सा सीरीज, और इसमें से आपको जी जान लगा देना है, ठीक है। अब धमाकेदार पढ़ाई होगी। और कितने लोग ये भी चाहते हैं भैया चलिए ठीक है बैच में आप पढ़ाइएगा मात्र, ठीक है, लेकिन कम से कम आप सेट प्रैक्टिस करा दीजिए, है ना। सेट जैसे कि एक ऐसा वीडियो लाइए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बाकी सब्जेक्ट में, जिसमें से जैसे फिजिक्स का 25 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो पहले 25 गो ऑब्जेक्टिव बताइए, फिर 7 गो एक नंबरिया पूछता है, 7 गो एक नंबरिया बताइए। इस बार मॉडल सेट में 2 नंबरिया दे दिया है गलती से भुला के, लेकिन 1-1 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है। फिर 8 गो जैसे 3 नंबरिया देता है, बनाना रहता है 6 गो, तो वो भी बता दीजिए एक ही वीडियो में सब। और 5 नंबरिया देता है 6 गो, लेकिन बनाना रहता है 4 गो, तो वो भी बता दीजिए सर एक ही। इस तरह से 2-3 सेट 4 सेट प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि तैयारी बेहतरीन हो जाए, है ना। और ये तो गारंटी कि हम जो 5 सेट आपको दिए हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना, उस सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 90% 80% क्वेश्चन तो फिक्स आएगा उसी से। और बाकी रिविजन क्लास से तो एकदम 95+ मार्क्स आने वाला है सिर्फ रिवीजन क्लास से। किसमें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बाकी सब्जेक्ट का 5-5 सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा है, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि आप 5-5 सेट भी लेते हैं तो वैसे ही आपको 99 लग जाता, तो एक्स्ट्रा मात्र आपको 50 रुपये लग रहा है। जो पहले से कोर्स में जुड़े हैं उसको 1 रुपया नहीं लगेगा, उसके लिए सब कुछ फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्यारा सा देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे ही जैक बोर्ड का जो इस बार मॉडल सेट आया 26 में, उसका क्वेश्चन है। कहता है कि एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इससे क्वेश्चन तो एक फिक्स है ना, ये सेमीकंडक्टर से है आप लोगों का। विथ द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, और यहाँ डायग्राम के साथ वेव फॉर्म भी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो अभी बताएंगे 5 नंबर में भी 3 नंबर में कैसे अच्छा से लिखना है। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के संचालन को सर्किट डायग्राम और संबंधित इनपुट और आउटपुट तरंग रूप के साथ क्या करना है, तो व्याख्या करना है इसका, ठीक है। चलिए आंसर पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा आपका फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। देखिए ये रहा आपका क्या चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, फुल वेव रेक्टिफायर। बोल सर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है सर, तो देखो रेक्टिफायर होता है 2 तरह का, ठीक है। रेक्टिफायर का जो मेन काम होता है ना, रेक्टिफायर सिर्फ देखा जाए, ठीक है, रेक्टिफायर को हिंदी में कहते हैं दृष्टकारी। क्या बोलते हैं, दृष्टकारी। मेरा सारा क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो दोनों बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं हम ना, किसी को नहीं छोड़ते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो दृष्टकारी होता है रेक्टिफायर। ये काम क्या करता है सर, तो ये काम यही करता है कि ये एसी को कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी में, है ना। यानी ये अल्टरनेटिंग करंट को या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा को ये दृष्ट धारा में बदलता है, यानी कि डायरेक्ट करंट में बदलता है। मेन रेक्टिफायर का वर्किंग यही होता है ना,
वर्किंग ये, तो वहाँ ऊपर में बोला था कि इसका वर्किंग भी बताना है कि रेक्टिफायर करता क्या है। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर बोला था ना, तो फुल वेव रेक्टिफायर का ऐसे डेफिनेशन देना है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो ये पूरा वेव को है ना, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो इनपुट में हम लोग एसी देते हैं ना इस तरह से, तो ये डीसी में पूरी फुल दे देता है एकदम पूरी, जितना वेव हम लोग देंगे उतना, मतलब 100%। यहाँ 100% इनपुट देंगे तो ये आउटपुट भी कितना देता है, 100% लगभग देता है ना। और इसी से आप लोग एक हाफ वेव रेक्टिफायर भी, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हम लोग इनपुट में हम लोग फुल वेव देते हैं ना, इनपुट में हम लोग यहाँ पे एसी में फुल वेव देते हैं, तो यहाँ आउटपुट में ये आधे वेव देता है, फिर ऊपर वाला देगा ये आधा खा जाएगा, फिर यहाँ ऊपर वाला देगा इस तरह से, है ना। तो ये रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये सब सारा हम वैसे क्रैश कोर्स में करा चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन क्लास में आपको एक बार प्रैक्टिस करा देंगे, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, है ना। एक बार ज्वाइन करके देखिए, और बाकी जो ज्वाइन किए हैं उसको तो एकदम फिजिक्स से तो प्यार हो गया होगा, है कि नहीं, पता होगा सभी को, जो जुड़े होंगे उसको, है ना। तो ये रहा। अब हम लोग डिफाइन करते हैं इसको कि ये काम क्या करता है। तो ये कुल मिला के फुल वेव रेक्टिफायर जितना वेव इनपुट में मिलता है उतना वेव हमको आउटपुट में दे देता है, यानी जितना हम लोग एसी करंट उसमें देते हैं उतना हमको डीसी करंट ये दे देता है। बस वही चीज है कि द रेक्टिफायर डाइट कन्वर्ट्स द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, यानी कि कंप्लीट साइकिल को ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, किसमें, तो इनटू डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में, इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। यानी कि जितना हम लोग एसी करंट देंगे उतना ये डीसी करंट बना देगा, है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जितना हम लोग एसी देते हैं उसका आधा हमको डीसी देता है ना, यही अंतर रहता है दोनों में। तो पहले डिफाइन कर लेंगे दोनों को। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह दृष्टिकारी जो एसी धारा के पूरे चक्र को यानी कि पूरा साइकिल को, है ना, डीसी धारा में बदल देता है, उसे हम लोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ये हो गया, पहले डेफिनेशन हो गया। अब ऊपर में क्वेश्चन में थोड़ा वर्किंग भी पूछा था, है ना, तो आपको बस ये करना है कि इस डेफिनेशन देने के बाद यहाँ पे लिख देना वर्किंग, ठीक है। पहले देख लो यहाँ पे क्या लिख देना है, वर्किंग। हिंदी वाले लिखिएगा कार्य या फिर कार्य विधि, जो लिख सकते हैं, ठीक है। कार्य विधि ऐसे लिखिएगा वर्किंग, और हिंदी वाले यहाँ पे ऐसे दीजिएगा और ऐसे दीजिएगा। लिखिएगा कि इट कन्वर्ट, लिखना है इट कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट, है ना, या फिर एसी करंट इनटू डीसी करंट, जो लिखना है। हिंदी वाले लिखिएगा कि यह प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है। लिख सकते हैं, सुन लिए ना क्या बोले सो। इंग्लिश वाले इट कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट, ठीक है। कार्य विधि मतलब हिंदी वाले लिखिएगा कि यह प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कार्य। उसके बाद ये है इसका वेब फॉर्म, देखो ये वाला, यहाँ हम यहाँ पे जैसे बता रहे थे डायरेक्ट ना, तो इस जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आंसर। फिर यहाँ लिखिएगा वेब फॉर्म, क्या लिखिएगा, वेब फॉर्म, ठीक है। क्या लिखिएगा, इंग्लिश वाले लिखना है वेब फॉर्म, और हिंदी वाले देख लेते हैं वेब फॉर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी वाले को क्या लिखना है, हिंदी वाले को लिखना है यहाँ पे वेब फॉर्म को हम लोग बोलते हैं तरंग रूप, ठीक है, हाँ ठीक है। हिंदी वाले को लिखना है तरंग रूप और इंग्लिश वाले को लिखना है वेब फॉर्म। और ये ऐसे लिखना है इनपुट एसी, और यहाँ पे ऐसे छापना है, देखो यहाँ पे एक वेब छापना है, ऐसे 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 इस तरह से छाप लेना है जिस तरह से हम छापें। ये वाला नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये वाला नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है, ये आपका यहाँ पे 0 है, ये वाला यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, करंट नीचे जा रहा है तो यहाँ पे माइनस आई, और इधर ये टाइम लग रहा है इसको ट्रेवल होने में, तो ये आपका टाइम है, ठीक है। और बस ऐसे इनपुट यहाँ पे ऐसे करके दर्शा देना है कि ये आपका क्या है, इनपुट है जो हम लोग एसी करंट दे रहे हैं। यहाँ लिख लेना वेब फॉर्म। उसके बाद फिर यहाँ लिख लेना है, जब 5 मार्क्स का पूछेगा तब, 3 मार्क्स में इतना झंझट नहीं करना है ना, हाँ। फिर यहाँ लिखना है आउटपुट, जिस तरह से हम लिखे सेम, बस आउटपुट में ऐसे दिखा दो। आउटपुट में मतलब जितना इनपुट दिया है उतना आउटपुट दे देगा, मतलब पूरी जैसे आउटपुट वैसे ही, मतलब जैसे इनपुट वैसे ही आउटपुट, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। बस सेम टू, बस यहाँ पे एसी दिया था तो यहाँ हमको मिल गया डीसी, बस यहाँ एसी की जगह क्या लिख देना है, डीसी, और यहाँ लिख देना वेब फॉर्म। इसके पहले वर्किंग बताए ना, हाँ। अब यहाँ पे डायग्राम दे देना, सर्किट डायग्राम, यहाँ पे लिख देना, फिगर भी लिख सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन में पूछा सर्किट डायग्राम लिख दो। हिंदी वाले लिखिएगा यहाँ पे क्या चीज, सर्किट डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो परिपथ आरेख, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, परिपथ आरेख, है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा परिपथ आरेख, और बस इसको खाली छाप देना, बस हो गया आपका, इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। बोले सर फिगर कैसे बनाएंगे, तो देखो ये दर्शाता है एसी, यहाँ पे लिख देना एसी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना, एसी, अच्छा रहेगा तब पता चलेगा। ये अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। और ये रहा अल्टरनेटिंग करंट, इस इधर से जा रहा है ना, यहाँ पे आपका लग जाएगा, इस तरह से लगा देना है, ठीक है। और इधर आपका यहाँ पे इसमें 2 डायोड यूज होगा, इस तरह से देना है, ऐसे करके यहाँ पे रोटेट कर देना इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 डायोड इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका P और ये N है ना।
ये आपका पी टाइप कंडक्टर है, ये आपका मतलब पी टाइप है, वो आपका एन टाइप है ना सेमीकंडक्टर, ठीक है। और उसी से ये क्या बना है आपका डायोड, तो 2 डायोड इसमें यूज होता है, ये D1 और ये आपका D2, ठीक है, यहाँ D2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें से बीच में, है ना, लोड रेजिस्टेंस ये लगा ऐसे करके, ये आपका क्या लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, और इसको एकदम पूरा पूरी ऐसे करके क्या कर देना है क्लोज कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपका है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत बार इसको ऐसे करके ऐसे भी छापा रहता है, तो आप छाप सकते हैं, लेकिन इस तरह भी छापेगा तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर का। आपको हाफ वेव वाला भी पढ़ के जाना है। हाफ वेव में क्या होता है, ई जैसे का तैसे रहता है, यहाँ पे चेंज होता है, जैसे यहाँ ये वाला यूज नहीं होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये सीधा रहता है, और ये वाला लोड रेजिस्टेंस यहाँ बीच में नहीं होता है, ये लोड रेजिस्टेंस ऐसे आता है यहाँ पे, है ना, और ये वाला खाली रहता है, मतलब ये वाला पैक नहीं होता है, यहाँ पे ये खाली रहता है और यहाँ पे ये खाली रहता है ना। तो जो पढ़े उसको पता होगा, लेकिन फुल वेव का ये पूरा पूरी डायग्राम है, ठीक है। तो 5 नंबर में, वैसे 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, गलती से 5 नंबर में दे दिया अलग बात है, लेकिन मान लो 5 नंबर में दे दे, तो जिस तरह से आपको हम बताएं लिखने स्टेप बाय स्टेप उस तरह से लिखना है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले डिफाइन कर लेना है, फिर यहाँ पे वर्किंग लिखना है, बीच में हम जो बोले सो इसको नीचे बनाना है, फिर यहाँ वेव फॉर्म लिखना है, फिर नीचे बनाना है इस चीज को, फिर यहाँ लिखना है क्या चीज, तो आपका डायग्राम बस हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर मान लो इधर दे देगा, तो 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा तरीका, हमारा आंसर बताने का तरीका, कमेंट में बता के जाना है। और आप चाहते हैं कि भैया नहीं एक पूरा एकदम सेट वाइज प्रैक्टिस करा दीजिए, कम से कम 3-4, ताकि पूरा पूरी एकदम धमाका तैयारी हो जाए, और जल्दी से रिवीजन क्लास में जुड़ जाना है। अभी भी देर नहीं हुआ है, ऑफर 149 का 10 तारीख तक है, तो जल्दी जुड़ जाना है, फिर हो सकता है इसका प्राइस 149 से 199 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर आपको कहीं भी मिल जाएगा, इधर हम दे देते हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल भले ना रिसीव कर पाए, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके देंगे, बाकी समय मिलेगा तो कॉल भी आपका रिसीव हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोस में धमाकेदार तैयारी के साथ।